नमस्कार दोस्तों। क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम बिना मांगे लोगों को एडवाइस देते फिरते हो, उनकी मदद करते हो और कोई भी काम होने से पहले सबको बता देते हो, राइट? मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। तो मेरे भाई, तुम्हें ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। भाई, नजर का नाम सुना है ना, सच में लग जाती है। इसलिए कोई भी काम होने से पहले किसी को बताया मत करो। जरा सोचो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके होने से बच जाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए जानते हैं। सो नंबर 1, माफ सबको करो, लेकिन भूलो मत कि तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया था। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो तुम्हारी मदद करने का दिखावा कर तक तुम्हारे साथ रहते हैं, जब तक उन्हें कोई फायदा मिल रहा हो, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो तुम्हें भूल जाते हैं। तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों के लिए तुमने अपनी पूरी ईमानदारी, अपना समय और अपनी भावनाएं व्यक्त की है, कि तुम अपनी सोच बदलो। हाँ, तुम दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हो, लेकिन उन्हें भूलना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि जो इंसान एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। अगर तुम बार बार दोस्त पहचानना सबसे मुश्किल, हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है, हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ घूमता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो। असली दोस्ती की पहचान तब होती है जब तुम मुश्किल में होते हो। हमारे दोस्त हमारे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, वही दोस्त गायब हो जाते हैं। जिनके साथ तुमने अपना सबसे अच्छा वक्त बिताया, वही तुमसे दूरी बना लेते हैं। जिन लोगों को तुमने अपनी ताकत समझा था, वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। समस्या ये नहीं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए, समस्या ये है कि तुमने गलत लोगों को दोस्त बना लिया। इसलिए दोस्ती हर किसी से करो, लेकिन भरोसा सिर्फ उन पर करो जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखना, भीड़ में हर कोई तुम्हारा साथी दिख सकता है, लेकिन जब तूफान आता है तो सिर्फ वही लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। इसलिए आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करो। लोगों को परखो, समय दो, और फिर कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहने लायक है और कौन नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले दूसरों की राय पर लेते हो, तो याद रखना, तुम्हारी मंजिल भी वही होगी जो उन्होंने तुम्हारे लिए तय की है, न कि जो तुम खुद चाहते हो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें सलाह देने के लिए तैयार बैठा है। माता पिता कहेंगे सरकारी नौकरी कर लो, रिश्तेदार कहेंगे सेटल हो जाओ, दोस्त कहेंगे रिस्क मत लो। लेकिन जब तुम गिरोगे, जब तुम संघर्ष करोगे, जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ रहे होंगे, तब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। समस्या ये नहीं कि लोग तुम्हें गलत सलाह देते हैं, समस्या ये है कि तुम खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की बातों में आ जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, शायद मुझे इनके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो दुनिया में हर इंसान सफल होता। सच्चाई ये है कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा जोखिम लेने से डरते हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जियो, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी सपने के। अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी राह खुद चुननी होगी। हाँ, सबकी सुनो, लेकिन फैसला खुद लो। क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दोगे, तो तुम्हारा भविष्य भी कोई और तय करेगा। याद रखना, जब तुम अपने सपनों के पीछे दौड़ोगे तो यही लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन जब तुम अपने दम पर सफल बनोगे तो यही लोग तालियां भी बजाएंगे। इसलिए आज से किसी की मत सुनो, सिर्फ अपनी आवाज पर भरोसा करो। नजर लग जाती है, अपने प्लान सबको मत बताओ। तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम किसी से अपनी तरक्की की बात करते हो, अपनी प्लानिंग बताते हो, अपने सपनों का जिक्र करते हो, तो कुछ लोगों का चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में वो चमक नहीं होती जो तुम्हारी बातों में होती है, बल्कि वहां एक अजीब सा भाव आ जाता है। कुछ कहते भी नहीं, बस सुनते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी सोच बदल जाती है। और यहीं से शुरू होती है नजर लगने की असली कहानी। नजर ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब तुम अपने प्लान्स, अपनी तरक्की की बातें दूसरों से शेयर करते हो, तो हर कोई इसे उसी तरह नहीं देखता जैसे तुम देख रहे हो।
कुछ लोग तुम्हारी सफलता से प्रेरित होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो इसे देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। और जब इंसान खुद को कमतर महसूस करता है तो उसके अंदर एक निगेटिविटी पैदा होती है। वो खुद को ऊपर नहीं उठा पाता, लेकिन तुम्हें नीचे गिराने की दुआ जरूर करने लगता है। यहां से खेल शुरू होता है नकारात्मक ऊर्जा का। तुमने भले ही अपने सपने किसी के साथ एक्साइटमेंट में शेयर किए हों, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में जलन की भावना आ जाए। और जब किसी के दिल में जलन होती है तो उसकी सोच बदलने लगती है। वो चाहकर भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच पाता। वो शायद कुछ कहे नहीं, लेकिन उसका मन तुम्हारी असफलता की कामना करने लगता है। और यही वो नजर है जो लग जाती है। जो तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तुम एक्साइटमेंट में अपने दोस्तों को बताते हो, भाई मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, बहुत मेहनत की है, सब प्लानिंग कर ली है। कुछ दोस्त तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ सिर्फ सर हिलाएंगे। फिर अंदर ही अंदर सोचेंगे, अरे इसे इतनी जल्दी सफलता कैसे मिलेगी? मैं तो सालों से यही कर रहा हूं, फिर भी कुछ खास नहीं हुआ, इसे कैसे होगा? वो तुम्हें खुलकर नहीं कहेंगे कि मत करो, लेकिन जब तुम किसी परेशानी में फंसोगे तो यही लोग कहेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था। अब ये नजर सिर्फ मानसिक नहीं होती, ये असल में तुम्हारे दिमाग और आत्मविश्वास पर असर डालती है। जब तुम देखते हो कि लोग तुम्हारी सफलता को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, बल्कि एक टाइप का नेगेटिव वाइब दे रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर खुद भी एक डर आने लगता है। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तुम सोचोगे, यार कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले मैं बहुत पॉजिटिव था, लेकिन अब थोड़ा डरा डरा सा महसूस कर रहा हूं। ये क्या है? ये वही नजर है। जब तुमने अपना प्लान खुद तक रखा था, तब तुमने इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचा था, लेकिन जब तुमने इसे दुनिया के सामने रखा तो कई तरह की नजरें इस पर पड़ गईं। कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। और इन नकारात्मक नजरों का असर सीधा तुम्हारी सोच और ऊर्जा पर पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम जो प्लान बना रहे थे वो ठीक से काम ही नहीं करता। अचानक से अड़चनें आने लगती हैं जो पहले कभी नहीं आई थी। अब ये सब क्या है? तुम कहोगे, यार पहले तो सब सही चल रहा था, अब अचानक से दिक्कतें क्यों आने लगी? ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एनर्जी का खेल है। जब कई लोग एक साथ किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसका प्रभाव वास्तविकता पर भी पड़ता है। कई बार तो नजर लगाने वाला इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो नजर लगा रहा है। कुछ लोग अनजाने में ही तुम्हारी सफलता से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनके अंदर एक तरह की जलन पनपने लगती है। ये जलन उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होती है, और सोच की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम इस चीज को समझ जाओ तो तुम्हारी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं, जब तक कोई चीज पूरी ना हो जाए उसे दुनिया के सामने मत लाओ। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि साइकोलॉजी है। जब तक कोई चीज केवल तुम्हारे अंदर है, तब तक उस पर सिर्फ तुम्हारी सोच और ऊर्जा काम कर रही होती है। लेकिन जैसे ही तुम इसे दुनिया के सामने लाते हो, उस पर हर किसी की सोच काम करने लगती है, और हर किसी की सोच तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ अपने करीबी लोगों से प्लान शेयर करना सेफ रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार नजर उन्हीं की लगती है जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, करीबी लोग, उनकी जलन ज्यादा गहरी होती है क्योंकि उन्हें तुम्हारी सफलता सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब सवाल ये उठता है, इससे बचें कैसे? बहुत सिंपल है। जब तक कोई चीज पूरी ना हो जाए उसके बारे में चुप रहो, अपने प्लान्स पर काम करो, लेकिन उसे हर किसी के साथ शेयर मत करो। अपने लक्ष्यों को सीक्रेट रखो और बस एक ही चीज पर ध्यान दो, करके दिखाने पर, न कि बताने पर। और सबसे जरूरी बात, जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगो तो उन लोगों को पहचानना मत भूलो जो तुम्हारे साथ पहले दिन से थे, और जो बस तभी दिखे जब तुम्हारी सफलता की रोशनी तेज होने लगी। क्योंकि असली लोग तुम्हारी मेहनत में साथ देते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारी जीत में। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में कुछ बड़ा करने का ख्याल आए तो इसे अपने अंदर ही रखो। जब
नजर सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। सुनने वाले बहुत हैं, समझने वाला कोई नहीं। किसी गांव में एक लड़का रहता था, रवि। बेहद मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी से अपनी जिंदगी के फैसले शेयर करता। नए काम की शुरुआत करता तो सबसे पहले बताता, नए सपने देखता तो दोस्तों से चर्चा करता। उसे लगता था कि जो लोग उसके आसपास हैं वे सब उसकी भलाई चाहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। कुछ लोग बस तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वो शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। गांव के लोग बोले, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं, यहाँ ठीक ठाक गुजारा हो रहा है तो क्यों भाग दौड़ में पड़ रहे हो। कुछ दोस्त हंसने लगे, तू बड़ा आदमी बनेगा, रहने दे भाई, तेरी औकात नहीं। घर वालों ने भी समझाया, रवि ये शहर का चक्कर छोड़, अपना छोटा मोटा काम कर, जिंदगी आराम से कट जाएगी। रवि को झटका लगा, जिसे वह अपना समझता था वही उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया, चुप रहा। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रवि शहर चला गया, वहां उसने दिन रात मेहनत की, छोटी छोटी नौकरियां की, संघर्ष किया। लोग कहते थे कि वह नाकाम हो जाएगा, लेकिन वह चुपचाप सीखता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया। पहले 100 रुपए कमाए, फिर 1000, फिर लाख। अब वही लोग जो उसे रोक रहे थे कहने लगे, भाई हमें भी सिखा, तूने ये कैसे किया। कुछ दोस्त जो कभी मजाक उड़ाते थे अब उसके करीब आने लगे। रिश्तेदार जो कभी बोलते थे कि सेटल हो जा, अब कहने लगे, बेटा हमें भी कुछ मदद कर। रवि अब समझ चुका था, इस दुनिया में लोगों को सिर्फ नतीजे से मतलब होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द कोई नहीं देखता। हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। एक दिन रवि अपने गांव लौटा। अब वह सफल था, आत्मनिर्भर था, लेकिन वहां जाते ही उसे एहसास हुआ कि अब भी कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलते थे। वे कहते, अरे इसकी किस्मत अच्छी थी, कोई बड़ा आदमी इसका मददगार रहा होगा, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रवि हंसा। उसे अब समझ में आ गया था कि कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनसे नीचे हो, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाई छूने लगते हो उन्हें तुम्हारी तरक्की चुभने लगती है। लोगों को परखो फिर भरोसा करो। रवि ने अब किसी को अपनी जिंदगी के फैसले नहीं बताए। उसने अपने दोस्त सोच समझ कर चुने। जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ थे वही अब उसकी असली ताकत थे। अब जब भी वो कोई नया कदम उठाता तो लोगों से कहता नहीं, बस करके दिखाता। सफलता का सबसे बड़ा बदला। रवि को अब फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उसने सीख लिया था कि हर किसी से हंसकर बात करो, लेकिन यह मत भूलो कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया था। माफ करो, लेकिन दोबारा मौका मत दो। लोगों की बातों को सुनो, लेकिन भरोसा सिर्फ अपनी मेहनत पर करो। आज रवि एक मिसाल बन चुका था। वह जान चुका था कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होती है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखो, चुप रहो, मेहनत करो और उन्हें अपने नतीजों से जवाब दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मत रुकना। तुमने कभी गौर किया है, जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो सबसे पहले कौन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है? अजनबी लोग नहीं, सबसे पहले रोकने वाले होते हैं तुम्हारे अपने, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी। वो लोग जिनसे तुमने कभी सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी थीं, जिनसे तुमने सोचा था कि जब तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे तो ये तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम कुछ अलग करने की सोचते हो, ये कहते हैं, अरे रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपने मन में कुछ बड़ा सोचते हो, लेकिन ये तुम्हें अपने डर और असफलताओं के जाल में उलझाने लगते हैं। कहेंगे, देखो भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम भी कभी तुम्हारी तरह सोचते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। फिर तुम्हें समझाने लगेंगे कि ज्यादा ऊंचा मत सोचो, वरना गिरने में दर्द भी ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब तुम्हें प्यार से बोलेंगे, तुम्हारे भले के लिए बोलेंगे, लेकिन असल में ये उनकी सीमित सोच है जो वो तुम पर थोप रहे हैं। अब सोचो,
एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन अगर उसकी माँ उसे ये कह दे, मत चल, गिर जाएगा, दर्द होगा, बैठा रह, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। वो उसे गिरने देती है, फिर हौसला देती है, और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें उठाने नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें डराने लगेंगे। अरे बिजनेस मत कर, बहुत रिस्क है। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हो? पागल हो क्या? तुम लेखक बनना चाहते हो? इसमें कौन सा पैसा है? बड़ी कंपनी ज्वाइन करोगे, वहां बहुत प्रेशर होगा, हर चीज में डर, हर चीज में असफलता की बातें। ये लोग तुम्हें तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियां गिनाएंगे। और ये इसलिए नहीं कि तुम असफल हो जाओ, बल्कि इसलिए कि वो खुद कभी सफल नहीं हो पाए। तुम्हें पता है, दुनिया के सबसे बड़े सपने हमेशा उन्हीं लोगों ने देखे हैं जिन्हें शुरू में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो लोग दूसरों के डर को नहीं, बल्कि अपने जुनून को सुनते थे। अगर अब्राहम लिंकन अपने आसपास के लोगों की सुनते तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। अगर थॉमस एडिसन अपने टीचर्स की सुनते तो शायद आज दुनिया में बिजली का बल्ब भी ना होता। अगर जैक मा अपने दोस्तों की सुनते तो अलीबाबा जैसी कंपनी का कोई नाम ही नहीं होता। अब तुम सोच रहे होंगे, यार ये लोग आखिर हमें रोकते क्यों हैं? इसका एक ही जवाब है, डर। ये लोग डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम वो सब हासिल ना कर लो जो ये कभी नहीं कर पाए। इन्हें बुरा लगेगा अगर तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा कर लिया, क्योंकि फिर इन्हें अपनी असफलता का सामना करना पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि ये लोग सीधे तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। ये बड़े प्यार से तुम्हें डराएंगे, तुम्हें सलाह देंगे, कहेंगे, भाई मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। लेकिन असल में ये तुम्हें रोक रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि इससे बचोगे कैसे? बहुत सिंपल है, अपने सपनों को अपने अंदर जिंदा रखो, उन्हें दूसरों की राय से मत मारो। जब भी कोई तुम्हें कहे कि ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये इंसान खुद अपनी जिंदगी में सफल है? अगर जवाब नहीं है तो उसकी बात को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि एक असफल आदमी तुम्हें सफल बनने का रास्ता नहीं दिखा सकता। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। इसे दूसरों के डर के हिसाब से मत चलाओ। तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत है, लेकिन अगर तुम इन्हें गलत लोगों के साथ शेयर करोगे तो ये तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुरा कर कहना, देखते हैं, और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जीत हमेशा उन लोगों ने हासिल की है जिन्हें शुरू में सबने रोकने की कोशिश की थी। सब तुम्हारी मेहनत नहीं, सिर्फ नतीजा देखेंगे। कभी सोचा है, जब तुम मेहनत कर रहे होते हो, संघर्ष कर रहे होते हो, तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता। कोई नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कोई नहीं जानना चाहता कि तुमने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। कोई ये नहीं देखता कि तुमने कितने आंसू बहाए, कितनी बार असफल हुए। लेकिन जैसे ही तुम सफल हो जाते हो, जैसे ही तुम्हारा नाम चमकने लगता है, लोग कहने लगते हैं, अरे इसकी तो किस्मत अच्छी थी। किस्मत? क्या सच में? ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें पहचानते तक नहीं थे। वही लोग जो तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। वही लोग जो तुम्हें कहते थे, ये सब छोड़, तुझसे नहीं होगा। लेकिन अब जब तुम सफल हो चुके हो तो सब बोलेंगे, यार ये तो पहले से ही टैलेंटेड था। यही दुनिया की सच्चाई है। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, बस तुम्हारा नतीजा देखती है। जब तुम नीचे होते हो तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, लेकिन जब तुम ऊपर उठते हो तो सब तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तुमने कभी कोई पेड़ देखा है? जब वो छोटा होता है, बस एक बीज, तब कोई उसे नोटिस तक नहीं करता। वो मिट्टी के नीचे संघर्ष करता रहता है, जड़ें जमाता है, धूप सहता है, बारिश झेलता है। लेकिन जब वो बड़ा होकर फल देने लगता है, तब सब उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन उस बीज से कभी किसी ने नहीं पूछा कि तेरा सफर कैसा रहा। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब तुम मेहनत करोगे, लोग हंसेंगे। जब तुम गिरोगे, लोग कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था।
जब तुम अकेले चलोगे तब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो लोग तुम्हें जानने का दावा करने लगेंगे। इतिहास उठाकर देखो, कोई भी इंसान जिसने कुछ बड़ा किया वो पहले अकेला था। जब एलोन मस्क अपनी कंपनियों को खड़ा कर रहे थे तब लोग उन्हें पागल समझते थे। जब सचिन तेंदुलकर हर सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे तब कोई उनके संघर्ष को नहीं देखता था। जब शाहरुख खान मुंबई की सड़कों पर एक कमरे में संघर्ष कर रहे थे तब कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन आज हर कोई उन्हें जानता है। और सबसे आसान बात जो लोग कहते हैं, यार उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत सच में, असल में दुनिया मेहनत करने वालों की इज्जत नहीं करती, वो सिर्फ सफल लोगों की पूजा करती है। इसीलिए जब तुम संघर्ष कर रहे हो तो किसी से उम्मीद मत रखो, किसी से ये मत सोचो कि वो तुम्हारी मेहनत को समझेगा, क्योंकि लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तुम्हारे नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लग जाता। लेकिन ये मत भूलना कि जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो यही लोग कहेंगे, यार मैं इसे पहले से जानता था। यही दुनिया है, ये तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी सफलता में सब भाग लेने आएंगे। तो सवाल ये है, क्या तुम इस दुनिया की परवाह करोगे या फिर तुम मेहनत करते रहोगे बिना रुके, बिना थके, ये जानते हुए कि एक दिन, हाँ एक दिन तुम्हारा समय आएगा, और जब वो आएगा तो तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। जब तुम गिरोगे दुनिया हंसेगी। कभी सोचा है जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो क्या होता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन तब कोई उस पर हंसता नहीं, बल्कि सब उसे प्रोत्साहित करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये नियम बदल जाता है। अब अगर तुम गिरते हो, अगर तुम असफल होते हो तो लोग प्रोत्साहित नहीं करते, उल्टा मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं, तुम्हारे हर कदम का हिसाब रखते हैं, और जैसे ही तुम फेल होते हो तुरंत बोल पड़ते हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि ये मत करो। लेकिन सवाल ये है, जब तुम कोशिश कर रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? जब तुम सपने देख रहे थे तब इन्होंने तुम्हारा हौसला क्यों नहीं बढ़ाया? जब तुम मेहनत कर रहे थे तब किसी ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? और जब तुम गिरे तो ये लोग ताली बजाकर हंसने क्यों लगे? यही दुनिया की सच्चाई है। यहाँ लोग तुम्हारी असफलता को मजाक बनाएंगे। तुम गिरोगे तो हंसेंगे, तुम फेल होगे तो ताने मारेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने अपने प्लान किसी को पहले से बता दिए तो ये लोग पहले से तैयार रहेंगे तुम्हारी असफलता को सेलिब्रेट करने के लिए। तुमने गौर किया होगा, जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है लोग कहते हैं ये काम मत कर, इसमें बहुत रिस्क है। जब कोई नया करियर चुनता है लोग कहते हैं इसमें ज्यादा लोग सफल नहीं होते। जब कोई बड़ा सपना देखता है तो लोग डराते हैं, इतना बड़ा मत सोच, गिर जाओगे। लेकिन सोचो, अगर हर किसी ने इस डर को सच मान लिया होता तो क्या कोई सफल होता? अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या आज तुम्हारे कमरे में बल्ब जल रहा होता? अगर अब्दुल कलाम गरीबी और संघर्ष को देखकर डर जाते तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते? अगर अमिताभ बच्चन अपनी आवाज को लेकर लोगों की आलोचना से डर जाते तो क्या वो बॉलीवुड के महानायक बनते? दुनिया असफल लोगों को हमेशा नीचा दिखाती है, लेकिन याद रखना, जो आज असफल है वही कल सफल होगा। तुम्हारी असफलता को लोग ताने देंगे, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम उनकी बातों को सच मान लोगे या फिर उठोगे और दोबारा कोशिश करोगे। क्योंकि दुनिया बस 2 तरह के लोगों को जानती है। पहले, वो जो कोशिश ही नहीं करते और हमेशा दूसरों पर हंसते हैं, और दूसरे, वो जो गिर कर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि नीचे खड़े लोगों की आवाज उन तक पहुंचती ही नहीं। तो तय तुम्हें करना है, तुम किस में से एक बनना चाहते हो। जब तुम गिरोगे दुनिया हंसेगी। कभी सोचा है जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो क्या होता है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन तब कोई उस पर हंसता नहीं, बल्कि सब उसे प्रोत्साहित करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये नियम बदल जाता है। अब अगर तुम गिरते हो, अगर तुम असफल होते हो तो लोग प्रोत्साहित नहीं करते,
उल्टा मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं, तुम्हारे हर कदम का हिसाब रखते हैं और जैसे ही तुम फेल होते हो तुरंत बोल पड़ते हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि ये मत करो। लेकिन सवाल ये है, जब तुम कोशिश कर रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? जब तुम सपने देख रहे थे तब इन्होंने तुम्हारा हौसला क्यों नहीं बढ़ाया? जब तुम मेहनत कर रहे थे तब किसी ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? और जब तुम गिरे तो ये लोग ताली बजाकर हंसने क्यों लगे? यही दुनिया की सच्चाई है। यहाँ लोग तुम्हारी असफलता को मजाक बनाएंगे, तुम गिरोगे तो हंसेंगे, तुम फेल होगे तो ताने मारेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने अपने प्लान किसी को पहले से बता दिए तो ये लोग पहले से तैयार रहेंगे तुम्हारी असफलता को सेलिब्रेट करने के लिए। तुमने गौर किया होगा, जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है लोग कहते हैं ये काम मत कर, इसमें बहुत रिस्क है। जब कोई नया करियर चुनता है लोग कहते हैं इसमें ज्यादा लोग सफल नहीं होते। जब कोई बड़ा सपना देखता है तो लोग डराते हैं, इतना बड़ा मत सोच, गिर जाओगे। लेकिन सोचो, अगर हर किसी ने इस डर को सच मान लिया होता तो क्या कोई सफल होता? अगर थॉमस एडिसन अपनी 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या आज तुम्हारे कमरे में बल्ब जल रहा होता? अगर अब्दुल कलाम गरीबी और संघर्ष को देखकर डर जाते तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते? अगर अमिताभ बच्चन अपनी आवाज को लेकर लोगों की आलोचना से डर जाते तो क्या वो बॉलीवुड के महानायक बनते? दुनिया असफल लोगों को हमेशा नीचा दिखाती है, लेकिन याद रखो, जो आज असफल है वही कल सफल होगा। तुम्हारी असफलता को लोग ताने देंगे, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम उनकी बातों को सच मान लोगे या फिर उठोगे और दोबारा कोशिश करोगे। क्योंकि दुनिया बस 2 तरह के लोगों को जानती है। पहले, वो जो कोशिश ही नहीं करते और हमेशा दूसरों पर हंसते हैं, और दूसरे वो जो गिर कर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि नीचे खड़े लोगों की आवाज उन तक पहुंचती ही नहीं। तो तय तुम्हें करना है, तुम किस में से एक बनना चाहते हो? तुम्हारी कमजोरी को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है? वो दुश्मन जो सामने से हमला करता है, या वो दोस्त जिसे तुम खुद अपने राज बता देते हो? सोचो, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जब तुम अपने बड़े प्लान किसी को बताते हो तो 2 चीजें हो सकती हैं। पहली, वो इंसान सच में तुम्हारी मदद करना चाहे। दूसरी, वो इंसान तुम्हारी कमजोरी को समझकर उसका फायदा उठाने लगे। और सच मानो, दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं। उन्हें तुम्हारी सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी असफलता उन्हें अंदर से खुशी देती है। तुम्हारी कमजोरी उनके लिए एक हथियार बन जाती है जिससे वो तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। गलत इंसान को अपनी कमजोरी बताने का अंजाम एक बार की बात है। एक किसान के पास एक सुंदर घोड़ा था। गांव में सब लोग उसकी तारीफ करते थे, क्या घोड़ा है, कितना ताकतवर। लेकिन कुछ लोग उस घोड़े से जलते भी थे। एक दिन किसान ने अपने सबसे करीबी दोस्त को बताया, मेरा घोड़ा रात को थक जाता है, उसे जल्दी सोने की आदत है। बस इतना सुनते ही उसका दोस्त, जो अंदर से जल रहा था, उसने एक चाल चली। उसने रात के समय किसान के घोड़े को डराने के लिए पास के जंगल से भेड़ियों की आवाज निकालनी शुरू कर दी। घोड़ा पूरी रात डर के मारे जागता रहा, कमजोर होता गया और कुछ ही दिनों में इतना बीमार पड़ गया कि दौड़ भी नहीं सकता था। अब सोचो, गलती घोड़े की थी? नहीं, गलती किसान की थी, जिसने गलत इंसान को अपने घोड़े की कमजोरी बता दी। तुम्हारी असली ताकत क्या है? तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा संघर्ष है। लेकिन अगर तुमने अपनी कमजोरी किसी गलत इंसान को बता दी तो वही तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगी। सोचो, तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुम किसी खास इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, और वो दोस्त जो ऊपर से तुम्हारा साथ दे रहा था, अंदर से जल रहा हो, वो तुम्हें ऐसी सलाह देगा जिससे तुम फेल हो जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाए। सोचो, तुमने किसी को बताया कि तुम्हारा बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहा है, और वो शख्स जो बाहर से तुम्हारा भला चाहता है, अंदर से तुम्हारे बिजनेस को खत्म करने की प्लानिंग करने लगे। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से सीखेगी। याद रखना, जब तक कोई चीज पूरी ना हो जाए
तब तक उसे गुप्त रखो। दुनिया को तुम्हारी योजनाएं नहीं, तुम्हारा रिजल्ट दिखना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा तब तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। तब तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी और दुनिया उसे सुनने को मजबूर होगी। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपा कर रखो, अपनी मेहनत को राज बनाकर रखो और अपने प्लान्स को तब तक गुप्त रखो जब तक वो हकीकत में न बदल जाए। क्योंकि याद रखना, गलत लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता चल गई तो वो सबसे पहले उसी का फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, भोलापन छोड़ो और स्मार्ट बनो, क्योंकि ये दुनिया मासूमियत पर नहीं, समझदारी पर चलती है। अगर तुम चालाक नहीं बने तो लोग तुम्हें मोहरा बना देंगे, लेकिन अगर तुमने जरा दिमाग लगाया तो यही दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलेगी। अब सोचो, तुम शिकार बनना चाहते हो या शिकारी? तुम मूर्ख बनना चाहते हो या मास्टरमाइंड? तुम जिंदगी को समझकर जीना चाहते हो या हर बार धोखा खाकर रोना चाहते हो? चॉइस तुम्हारी है। अब अगर तुमने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो हमें लाइक ठोकना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम्हें और भी स्मार्ट बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार भी हम तुम्हारी लाइफ आसान बना सकें। तब तक के लिए ध्यान रखना, चालाक बनो, होशियार बनो, लेकिन दिल के अच्छे इंसान भी रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।